Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to do a video about Osama Khan, Khushal Khan, Hamza Sohail and Shuja Asad. Okay, so ये वीडियो है, इसका टाइटल तो आपने देख ही लिया है, which is टाइटल पे भी मैं सोच रही थी कि कौन सा करूँ कि why I feel so proud of these four faces, four actors, और या फिर ये करूँ कि why I think the industry should be looking out for these four faces. हुआ कि अभी रिसेंटली मैंने ज़रपत्तों का बंद देखा, फिर उसके बाद मैंने अभी याहिया में देख रही थी, उसके बाद मैं अभी उसामा खान को हम 3 ड्रामों में देख रहे हैं, सुन मेरे दिल, गैर और अभी उनका यमुना के साथ नया कर्ज़े जहाँ जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है वो है. देन शुजा का भी स्टार्ट हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ऐश के जुनून आई थिंक ये है उसके उनके ड्रामे का नाम. तो I was really amazed and so impressed by all their performances, you know. मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था एंड आई थिंक विद इन 1 वीक मैंने इन तीनों की ड्रामों को देखा. उससे पहले ज़रपत्तों का वन अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ था एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि हाउ आई रियली अप्रिशिएट हमजा सोहेल्स परफॉर्मेंस. तो मुझे ये इतनी चीज़ वो नहीं होता, एक टाइम आता है आप कुछ बैठे कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ आके हिट करती है कि यार these guys are really good actors and what a great job they are doing. And एज एन इंडस्ट्री आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी कि हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है. तो बस उस एक चीज़, उस एक थॉट ने मुझे सोचने पे मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो करनी चाहिए एंड आई शुड अप्रिशिएट देयर वर्क, दिस टैलेंट, एंड आई शुड टॉक अबाउट व्हाई आई फील दैट फ्यूचर में ये 4 नाम बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जब भी इंडस्ट्री में एक ट्रांजिशन होता है और उस ट्रांजिशन का एक फेज़ ये भी होता है कि कुछ एक जो लेयर या एक वेव होती है एक्टर्स की वो जा रही होती है और एक नई वेव आ रही होती है एक्टर्स की. तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपको टैलेंट पूल वैसा नहीं मिला जैसे कि जो वेव जा रही है वैसा था या जो लोग चले गए हैं वैसा था, एंड यू लाइक यार मज़ा नहीं आ रहा. बट आई एम सो हैप्पी दैट दिस इंडस्ट्री इज़ सो लकी दैट इट इज़ गेटिंग people names which are who are really talented and who can give us really good projects in the coming times also. So अगर मैं देखूँ तो हमज़ा की, शुजा की, उसामा की एंड खुशाल की, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है इनकी परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त है, लाइक इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस है, मज़ा आता है देख के. अभी याहिया में और दुनियापुर में खुशाल दोनों में काम कर रहे हैं, कितना डिफरेंट रोल है उनका दोनों में, और याहिया में कितने सटल एक्सप्रेशंस हैं खुशाल के, एंड इट्स सो मच फन टू वॉच हिम. शुजा का इसी तरह देखिए, अभी उनको हमने खई में देखा था, एक डिफरेंट लुक, एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर, और अब हम उनको जो नए ड्रामे में देख रहे हैं उसमें उनकी लुक ही डिफरेंट है, उनका उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्सप्रेशन, ही इज़ डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर इन अ डिफरेंट वे, तो वो बहुत डिफरेंट है. हमज़ा को देख लें आप, अभी ज़रपत्तों का बंद किया उन्होंने, कितना डिफरेंट प्रोजेक्ट है, फेरी टेल से कितना डिफरेंट है और कितने सटल एक्सप्रेशंस थे उनके. आई रियली लाइक्ड इट. उसामा को देख लें. अच्छा, उसामा के साथ, उसामा खान के साथ मुझे लगता है कि उसामा का जर्नी इन सबसे ज़्यादा लंबा है, वो पहले से हैं इनसे, लेकिन ओवर द टाइम जो मैंने मेच्योरिटी, जो मैंने ग्रोथ उसामा की परफॉर्मेंस में, उसामा के एक्सप्रेशन और डिलीवरी में देखी है, दैट्स इनक्रेडिबल. लाइक रिसेंटली जब मैं उनको स्क्रीन पर देखती हूँ तो मेरे जहन में ऑटोमेटिकली ये जुमला आता है कि नॉट बैड, ही इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, ही इज़ मेच्योर्ड एज एन एक्टर. क्योंकि देखिए एज एन एक्टर या एज अ परफॉर्मर, या मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई भी आप जॉब कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव, टू इवॉल्व एंड टू बिकम मोर मेच्योर एंड maybe wise and responsible in what you're doing and become more solid and have more depth in your performance. एंड चाहे वो एज एन एक्टर हो, चाहे एज अ कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे एज अ मॉडल या कुछ भी हो, और वो चीज़ मुझे उसामा में नज़र आ रही है. सुन मेरे दिल में आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप उनकी गैर में परफॉर्मेंस देखें, अभी कर्ज़े जहाँ में उनकी परफॉर्मेंस देखें, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, एक्सप्रेशन इतने सटल हैं और इतनी अच्छी डिलीवरी है कि मज़ा आता है देख के. दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है इन सब के कैरेक्टर्स में, इन सब की परफॉर्मेंसेज में, इन चारों एक्टर्स की, जब ये स्क्रीन पे आते हैं ना आजकल, तो इट्स एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच देम. मज़ा आता है आपको देख के, आप कहते हैं यार ये अच्छी परफॉर्मेंस है, कहीं से भी नहीं लगता कि कोई फेक है या परफॉर्मेंस में कहीं से कमी है. तो सीन का जो मज़ा होता है ना वो दोबारा हो जाता है क्योंकि आपको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी मिल रही होती है. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम, ऑल 4 ऑफ देम. अभी शुजा का मैं कल देख रही थी ड्रामा, तो वो इतने उसमें है वो ऐश के जुनून,
आई होप मैंने पहले उनका नाम, उनके ड्रामे का नाम सही लिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ी दीजिएगा अगर मैंने उनके ड्रामे का नाम सही नहीं लिया। तो अभी जब मैं ऐश के जुनून में देख रही थी उनका, तो बहुत अच्छी मतलब वो गाड़ी चला रहे हैं, द वे ही टेल्स हिज फ्रेंड्स कि क्या है बोलो भी, फिर जिस तरीके से उन्होंने उष्णा के कैरेक्टर को जाके उसको हैरास कर रहे हैं, उससे फ्लर्ट कर रहे हैं, बहुत मज़े की परफॉर्मेंस है। तो सीन जो होता है ना वो फेक नहीं लग रहा होता, सीन ऐसा नहीं लग रहा होता कि आप सोचिए अच्छा यार बस ज़बरदस्ती से गुजर जाए, आप एक्चुअली वो सीन इंजॉय कर रहे होते हैं देखना। एंड हमजा की भी यही बात थी, ज़रपतों का बन, आई थिंक एक भी सीन ऐसा नहीं था जहाँ हम सोचते यार बोरिंग हो रहा है आगे कर लो, हर सीन देखने में मज़ा आता था। खुशहाल की भी यही चीज़ है कि जब आई जस्ट मैंशन जब मैं याया देखती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट हिम एज एन एक्टर। दूसरी मुझे लगता है द चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर्स दीज गाइज हैव डन ओवर द टाइम। अगर आप देखें हमजा इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कैरेक्टर्स ही डज, तो उस कैरेक्टर में कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग बात, कोई ना कोई एक अच्छी बात होती है, कोई एक चीज़ है जो उसको कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। फेरी टेल में भी, अभी ज़रपतों के बन में भी ये बड़ी चीज़ है। खुशहाल की चॉइसेस देखें, फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट टू what he's doing now, his characters are very very interesting. There is always depth in the characters. Yes, in some of the projects या एक दो प्रोजेक्ट में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ शायद डायरेक्शन या एग्जीक्यूशन में मसला हुआ, लेकिन जो कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किया हुआ था उसकी इंडिविजुअलिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। उस कैरेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसा था जो आपको इंटरेस्ट रखता था ड्रामे में। तो इस वजह से मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू सी कि इन लोगों का पाथ भी कितना इंटरेस्टिंग है, इनकी चॉइसेस कितनी अच्छी हैं, कितनी डिफरेंट है। देन उसामा की आप देख लें, अभी रिसेंटली वो जितने कैरेक्टर्स कर रहे हैं, इवन दो वो लीड के साथ पैरेलल चल रहे हैं या वो लीड ही हैं उनके साथ कोई और पैरेलल कर रहा है, हिज कैरेक्टर स्टिल हैज़ सम डेप्थ इन इट, समथिंग अबाउट इट। जैसे गैर में भी देख ले तो डेप्थ की मैं इस तरह बात कर रही हूँ कि वो कैरेक्टर एक नॉर्मल नहीं है, ही सो शैलो इन दैट वे कि उस कैरेक्टर को परफॉर्म करना ही कोई एक चैलेंज होता है कि आपको गुस्सा भी आए, एक सॉर्ट फीलिंग भी आए, और आप सालिस के साथ कनेक्ट भी करें और डिसकनेक्ट भी करें और सालिस को क्वेश्चन भी करें, बट यू ऑल्सो वांट सालिस टू बी हैप्पी विद वफा। ये बड़ा ट्रिकी चीज़ है, मुझे लगता है इसको पुल ऑफ करना आसान नहीं है। सो अगेन हिज चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी केयरफुली चोज़न, एंड अब वो मुझे लगता है ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं कि वो क्या रोल कर रहे हैं, उसकी आउटलुक कैसी होगी स्क्रीन पे, उससे उनके करियर में क्या फ़र्क पड़ेगा। नॉट टू से कि कोई एक्टर इस चीज़ को नहीं कंसिडर करता या पहले उन्होंने नहीं की, लेकिन अब मुझे ये ज़्यादा चीज़ नज़र आती है। देन शुजा, अगेन शुजा की तो ये मुझे बहुत ब्रिलियंट बात लगती है। खई में भी इट वॉज एन इंसाम्बल कास्ट, अभी भी इट्स एन इंसाम्बल कास्ट, बट ही इज़ चूजिंग कैरेक्टर्स जहाँ उनको परफॉर्मेंस का मार्जिन मिलता है। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट ही इज़ नॉट फोकसिंग कि अगर मुझे लीड पे नहीं मिला, इफ़ आई एम नॉट द ओनली हीरो आई विल नॉट डू दिस। और ये थिंकिंग हमारे एक्टर्स में होना इतनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम बहुत से टैलेंट को वेस्ट होते हुए देखेंगे बिकॉज उनको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या उन्होंने राइट अपॉर्चुनिटी को समझा नहीं। तो सेकेंड पॉइंट मेरा ये था कि देयर चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड मुझे लगता है कि मैंने पॉइंट्स लिखे हुए ग्रोथ परफॉर्मेंस में इन सब की, अगर आप देखें फ्रॉम प्रोजेक्ट 1 टू द प्रोजेक्ट्स जो करंट प्रोजेक्ट्स ये भी करें, आपको ग्रोथ नज़र आएगी सबकी परफॉर्मेंस में, एक्सप्रेशंस की डिलीवरी में, बॉडी लैंग्वेज में, डायलॉग डिलीवरी में, फ्रॉम खुशहाल, शुजा, उसामा टू हमज़ा, इन सब की परफॉर्मेंस में आपको एक ज़्यादा मैच्योरिटी, एक ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। और अगेन वो आपको शो करता है कि ये लोग कितने कॉन्शियस हैं अबाउट देयर वर्क, हाउ सीरियस दे आर अबाउट देयर वर्क। खुशहाल अपने स्टंट्स खुद करते हैं, उनको शौक है, वो कहते हैं नहीं मुझे करना है, एंड ये बड़ी पैशन की बात है कि आपको चोट लग रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप खुद करें। हमज़ा भी बहुत सी चीज़ें अपनी खुद कर रहे होते हैं। सो ये शुजा इज़ ऑल्सो इनटू के मैं लुक चेंज करूँ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन डिफरेंट करूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे मुझे ये लगता है कि वो शो करती हैं कि एक एक्टर अपने प्रोफेशन या अपने काम के बारे में कितना सीरियस है और वो हमें कितना अच्छा प्रोजेक्ट दे सकता है या कितना अच्छा कैरेक्टर दे सकता है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ऑल ऑफ देम कैरी देमसेल्व्स वेरी वेल ऑन सोशल मीडिया एंड जनरली ऑल्सो। हम उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं नज़र आते वो लोग हमें, और उनकी जो बात भी होती है तो इंटरेस्टिंग या अच्छी बात ही बोल रहे होते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो रोल मॉडल्स हैं आजकल की जनरेशन के लिए। सो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
वो डिटर्मिन कर रहे होते हैं माइंडसेट्स को, वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं माइंडसेट्स को। तो जब भी मैं इन लोगों के बारे में किसी भी दूसरे एक्टर से बात करती हूँ मुझे हमेशा अच्छी चीज़ सुनने को मिलती है। तीसरी एक और चीज़ जो है ना वो हम्बलनेस, इन सब की हम्बलनेस के बारे में बहुत सुनती हूँ। इवन व्हेन आई टॉक टू देम दे आर ऑलवेज सो हम्बल, सो कर्टियस दैट इट इज़ सच अ प्लेजर टू टॉक टू देम। और बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये लोग जो है ना इनको रख रखाव आता है, इनको पता है अपने आप को कैसे कैरी करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एज एन एक्टर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी एज ह्यूमंस आप कैसे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब पर्सनली तो मैं इनको नहीं जानती तो मुझे नहीं पता कि एज ह्यूमंस इन रियल लाइफ हाउ देयर इंटरेक्शंस आर, बट फ्रॉम द जितना मेरा इंटरेक्शन इनसे हुआ, जितना मैंने सुना है, तो मैंने अच्छी बातें ही सुनी है और हमेशा उनकी तारीफ़ें ही लोगों ने की हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई फेल्ट वी मस्ट बी मैंशनिंग। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे लगता था आई वांटेड टू टॉक अबाउट देम, अप्रिशिएट देम। अब आगे वाले दिनों में, आगे वाले ड्रामों में हमें ये लोग नज़र आएंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स में। तो आप एवरी टाइम आई नो कि शुजा का ड्रामा आ रहा है या खुशहाल का ड्रामा आ रहा है तो आपकी उम्मीद बढ़ जाती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। आपको पता है कोई डिफरेंट स्टोरी, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, परफॉर्मेंसेज अच्छी होंगी, प्रोजेक्ट ऐसा ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको उसमें मज़ा आ रहा होगा, देयर विल बी समथिंग इन इट इसी तरह हमज़ा की आप चॉइसेस को देख लें तो हमज़ा सुहेल का जो भी ड्रामा होता है मुझे होता है अच्छा है इस ड्रामे में कुछ ना कुछ होगा। सेम फॉर उसामा नाउ। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड एज बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इतनी ज़ोर से मैंने क्यों मार दिया, एज बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री कि हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल है, डिसेंट है और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मज़ा आएगा आगे इनका काम देख के। सो द इंडस्ट्री शुड बी लुकिंग आउट फॉर मैनी हिट्स बाय ऑल फोर ऑफ देम। दैट इज़ ऑल। आपको इन चारों में से कौन सबसे अच्छे लगते? यार आज बहुत ज़्यादा शोर हंगामा हो रहा है, मतलब मुझे क्या साइन मिल रहा है कि मैं कुछ वो साउंड इफ़ेक्ट्स भी दूँ, मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही कर सकती हूँ अभी। तो आई वॉन्टेड टू से कि आप इन चारों में से किसके फ़ैन हैं? डू कॉमेंट बिलो, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज। एंड व्हाट डू यू थिंक? आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से, नहीं करते? एनी अदर एक्टर दैट यू थिंक वी शुड बी मैंशनिंग? अभी इन चारों के ड्रामे चल रहे हैं या अभी एक रिसेंटली ख़त्म हुए थे इसलिए इनको मैंने मैंशन किया। इनके अलावा भी बहुत बड़े और बहुत से नाम हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की वीडियोज़ करती रहूँगी इंशाल्लाह एंड कीप मैंशनिंग पीपल हु आई बिलीव आर टैलेंटेड, शुड बी मैंशन्ड एंड शुड बी अप्रिशिएटेड। दैट इज़ ऑल। और कोई आके मेरी वीडियो बंद कर दे ताकि मैं इसको रैप अप कर सकूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।